एक गांव में मित्तल नाम का धनवान रहता था। उसके कंस्ट्रक्शन की कंपनी, एयरपोर्ट कार्गो सर्विस, मॉल्स जैसे कई प्रकार के बिजनेस थे। उसे सतीश मित्तल और नीतीश मित्तल नाम के दो लड़के थे। सतीश हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। वो पढ़ाई में, हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था। लेकिन नीतीश को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। हमेशा खेलता रहता था, दोस्तों के साथ घूमते रहता था। पिताजी कितना भी समझाए तो भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता था। कुछ साल बीत जाते हैं, दोनों भी जन बड़े हो जाते हैं। सतीश पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाकर बिजनेस में अच्छा नाम कमा लिया था। लेकिन नीतीश हमेशा दोस्तों के साथ घूमता, बार में, पब में जाता। वो ऐसे ही जिंदगी में एंजॉय कर रहा था। एक दिन मित्तल दोनों बच्चों को बुलाता है और देखो बच्चों, मेरे बाद अपने बिजनेस का सीईओ कौन रहेगा उसके लिए चर्चा चल रही है। सभी लोग सतीश को ही वोट दे रहे हैं, इसलिए मैं सतीश को सीईओ बनाने की सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी उसकी पत्नी आकर कहती है, फिर बेचारे छोटे का क्या होगा जी? ऐसे चिंता भरे स्वर में कहती है मित्तल, इसलिए हमेशा पढ़ाई कर रहे, कितने बार बोला और समझाया, पर वो सुना क्या। देख अभी कैसा बन गया। सब कुछ पता होने के बाद भी तो ऐसा पूछ रही हो क्या? उसे ऑफिस में एक आधा पोस्ट दे देंगे, कितना भी बोले तो वो भी मेरा लड़का ही है ना, ऐसा कहता है। इससे नीतीश को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, सिर्फ इंसान को उसकी पढ़ाई से मान देते हैं क्या? और जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता वो किसी काम का नहीं है क्या? यही है क्या आपकी सोच? कौन से विषय में मुझे भैया से कम समझ रहे हो? पढ़ाई नहीं है तो क्या हुआ? बिजनेस का ज्ञान है मुझ में। जिस उम्र में जो करना चाहिए उस उम्र में वो काम करना ही चाहिए। इसलिए इतने सालों से अपने कंपनी के काम पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा कहता है सतीश। ओहो, आप मुझसे बेटर हो कह रहे हो क्या? बिजनेस बोले तो दोस्त के साथ पब में घूमना जाना नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की, ज्ञान की जरूरत होती है, और ये सब तुझ में नहीं है, ये सब मुझ में है। इसलिए सभी लोग मुझे चाह रहे हैं। नीतीश, तू इसी गुरूर में रहना चाहता है तो रह, तुझे कोई नहीं बचा सकता। पढ़ाई का बुद्धि से, चालाकी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहता है। पिताजी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को 10-10 लाख देता हूँ। तुम दोनों उसका क्या करोगे मुझे पता नहीं, बस 2 महीनों में उस पैसे को डबल करके दिखाओ। तभी जो डबल करेगा वो विजेता होगा और वो ही कंपनी का सीईओ बनेगा। बोलो, इस शर्त के लिए तैयार हो क्या? ऐसा कहता है। दोनों लड़के ठीक है कहते हैं। अब मित्तल दोनों लड़के को 10 लाख रुपए देता है। सतीश वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाकर, मैं नंबर 1 शेयर्स खरीदे हैं, वो 2 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा सोचता है। और नीतीश क्या बिजनेस लगाना चाहिए करके गांव भर घूम रहा था। तब वो मॉल के पास जाकर देखता है, वहां कुछ पति लोग अपने बच्चे को पकड़कर खड़े थे। अंदर उनकी पत्नियां शॉपिंग कर रही थी। वो लोग बोर होकर मोबाइल देख रहे थे। बच्चों को संभालने के लिए उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन्हें देखकर नीतीश को एक आइडिया आता है। वो वहां एक एरिया में एक बड़े बॉक्स में रेती भरकर रखता है और आजू बाजू बैठने के लिए टेबल्स, चेयर रखता है। उस स्टैंड में बहुत सारे मिनी व्हीकल्स रखता है। उन व्हीकल के रिमोट उन टेबल पर रखे रहते हैं। वहीं बाजू में एक छोटा सा कैफे बनाता है। उसका नाम हस्बैंड कैफे शॉप नाम रखकर बोर्ड लगाता है। वो सब सेटअप देखकर मॉल के बाहर खड़े पति लोग अपने बच्चों को लेकर वहां आकर बैठते हैं। उन लोगों को वेटर लोग कॉफी, सैंडविच और बच्चों को आइसक्रीम, बर्गर सर्व करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी रेत में मिनी व्हीकल से खेल रहे थे और बीच बीच में कॉफी पीते, बर्गर पीते, खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते उस कॉफी शॉप का नाम बहुत फेमस हो गया। गांव में सभी जगह उसी की चर्चा चल रही थी। सिर्फ पति लोग ही नहीं, औरत, आदमी, बूढ़ा बूढ़ी वहां आकर खा पीकर खेलते एंजॉय कर रहे थे।
2 महीने बीत जाते हैं। अब दोनों लड़के अपने पिताजी के सामने खड़े रहते हैं। मित्तल अपनी पत्नी से, सतीश अपना पूरा पैसा शेयर्स में लगाकर अपना पूरा नुकसान कर लिया है, लेकिन नीतीश ने अपने दिमाग से उन पैसों को डबल किया है, इसलिए नीतीश ही विजेता है, वही कंपनी का सीईओ बनेगा, ऐसा कहता है नीतीश। नहीं पिताजी, भैया ही सीईओ रहना ठीक रहेगा, मैं सिर्फ भैया को सपोर्ट करूंगा बस। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन बेवकूफ भी नहीं हूँ, यही साबित करने के लिए मैंने आपकी शर्त मानी है, लेकिन भैया का अपमान करने के लिए नहीं, ऐसा कहता है। ये बातें सुनकर भैया बहुत खुश होता है। उस दिन से वो दोनों अपना बिजनेस संभाल रहे थे। ये देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए।